सरकारी ऑफिस, सरकारी निवास, अब सबका दाखिल खारिज होगा। और के पाठक हमारे राजस्व परिषद में हमारे विभाग में है, हमने उनको लगाया है इस चीज में। हमने ये कहा है कि सर्वे अगर डीएम का ऑफिस है तो डीएम को भी कराना पड़ेगा, एसपी का ऑफिस है तो एसपी को भी। जो जमीन माफिया है या जिन्होंने अतिक्रमण कर लिया है वो लोग ज्यादा रिमर उड़ा रहे हैं कि सर्वे बंद हो जाए। बिहार में जमीन सर्वे का ऐलान होते ही तरह तरह की समस्याएं भी उत्पन्न होने लगी। जमीन सर्वे को लेकर तमाम तरह की परेशानियां भी सामने आई, तो वहीं कई अधिकारियों का घूस लेने वाला वीडियो भी चला। अब जमीन सर्वे को लेकर जिस तरीके से सरकार की फजीहत हो रही है, उस भी सरकार अच्छे काम भी कर रहे हैं। देखिए, ज़मीन सर्वे बिहार में शुरू हो चुकी है। अब ज़मीन सर्वे के साथ साथ जिसकी जो ज़मीन है और जिस तरीके से जो नियम है उसे सरकार पालन करवा रही है। सरकार ने ज़मीन सर्वे का स्कीम निकालते ही बिहार में एक तरफ तो विपक्ष को मुद्दा दे दिया, तो दूसरी तरफ ज़मीन सर्वे को लेकर तमाम तरह की परेशानियां भी सामने आ रही थी। लेकिन इस बीच जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि ज़मीन सर्वे को लेकर अब डीएम, एसपी यानी तमाम अधिकारियों के जो कार्यालय हैं उनका भी ज़मीन का सर्वे होगा। अधिकारियों के ज़मीन का यानी सरकारी जो ज़मीन है उसका भी अब जिस तरीके से ज़मीन सर्वे का काम किया जाएगा। देखिए, सरकार के तरफ से ज़मीन सर्वे को लेकर तरह तरह के फैसले लिए जा रहे हैं। अब इस फैसले के बीच जो बड़ी खबर आई है निकल के सामने कि अब ज़मीन सर्वे के अंदर अब एसपी हो, डीएम हो, कलेक्टर हो, जो भी हो, उनका भी ज़मीन सर्वे होगा। यानी एसपी ऑफिस, एसएसपी ऑफिस, डीएम ऑफिस, उन तमाम ज़मीनों का अब सर्वे भी किया जाएगा। क्या कुछ करे इस पर बीजेपी के दिलीप जायसवाल, क्या कुछ करे जरा वो सुनिए। जो जमीन माफिया है या जिन्होंने अतिक्रमण कर लिया है वो लोग ज्यादा रिमर उड़ा रहे हैं कि सर्वे बंद हो जाए, क्योंकि 52,000 एकड़ जमीन हमारा सरकारी जमीन, 50,000 से ऊपर एकड़ जमीन हमारा अतिक्रमण और माफिया के पास है। तो सर्वे होने से वो भेद खुल जाएगा। लाखों करोड़ की संपत्ति सरकार की, इसलिए हमने ये कहा है कि सर्वे अगर डीएम का ऑफिस है तो डीएम को भी कराना पड़ेगा, एसपी का ऑफिस है तो एसपी को भी। सभी लोगों को अब जो सरकारी अस्पताल से लेके, सरकारी जमीन से लेके, सरकारी ऑफिस, सरकारी निवास, अब सबका दाखिल खारिज होगा। वो सरकार के नाम पर होगा, लेकिन पहले वो दाखिल खारिज नहीं कराते थे। तो सरकारी संपत्ति कोई ले भी लेता था तो केस नहीं हो पाता था। अभी हमने एक बहुत बड़ा स्कैंडल पकड़ा और के पाठक हमारे राजस्व परिषद में हमारे विभाग में है, हमने उनको लगाया है इस चीज में कि बेतिया राज की अंतिम रानी निर्वंश थी, उनको कोई बच्चा नहीं हुआ।